बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 जब से दरस भये सद्गुरु के, जब से दरस भये सद्गुरु के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुबह सतसंगत सुलभ भयो जब, सतसंगत सुलभ भयो जब। ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई 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 है, कोई जाने न जाने। ये कहीं मनन कहीं चिंतन, कहीं मनन कहीं चिंतन। कहीं छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई 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 है, कोई जाने न जाने। सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा, सुनी सुनी निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने।
मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई 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 है, कोई जाने न जाने। बोलो सद्गुरु देव की जय। थोड़ा हाँ। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, इन श्रद्धा मूर्ति दे दिए। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जगह जगह नदियों के किनारे और तीर्थों पर, मंदिरों में जगह जगह देखिए बहुत उत्सव हुए हैं। दान धर्म पुण्य के कार्य लोग करते हैं। देखिए कोई न कोई कार्य करने के लिए कोई न कोई जब बहाना उद्देश्य बनता है तभी तो व्यक्ति कर पाता है। पर्व और त्योहार सब क्यों ऐसे बनाए गए? पुराने जमाने में देखिए सब आर्थिक दृष्टि से कमजोरियां थी। उस जमाने में इतना संसाधन सब नहीं थे, तो जो त्योहार पड़ते थे देखिए बच्चों में सब में खुशियां उत्पन्न होती थी कि आज पूरी पकवान मिठाई। उसके सहारे अगर कोई मजदूर भी व्यक्ति है तो देखिए वो भी उस दिन व्यवस्था वो करता था इन सब चीजों की, क्योंकि वो जमाना था रोज तो ये चीजें खा नहीं सकते थे लोग। तो कितना भी कमजोर व्यक्ति हो उसके यहाँ भी अच्छी अच्छी चीजें बनती थी। आज का जमाना ऐसा आ गया चाहे रोज बनाओ खाओ, इतनी व्यवस्थाएं अब हो गई। तो त्योहार ऐसे ऐसे इसीलिए उद्देश्य से बनाए गए, और हर त्योहार में देखिए कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है, और उसके बहाने से देखिए लोग कुछ न कुछ लोगों को बुला करके खिलाना पिलाना, दान पुण्य करना। संत लोगों को बुलाने का देखिए, जब संत और गुरुजन जब आते हैं तभी तो लोग मन में भावना बनाते हैं। मन में भावना बनाते हैं एक सहारे से, कुछ न कुछ में। बहुत लोग हैं जीवन में कुछ नहीं कर पाते, धन संपत्ति अपार उनके पास रहती है, लेकिन अच्छे काम और परोपकार के काम सबके बस की बात नहीं होती। जो बहुत दिल का मजबूत होता है, बहुत दिल का जो धनी होता है, वो अपने कमाई हुई चीज को वो परोपकार में लगा पाता है। ऐसे एक से एक धनी संसार में पड़े होंगे, एक से एक मालदार,
एक से एक सेठ साहूकार, एक से एक गौटिया। उसको छत्तीसगढ़ में गौटिया कहते हैं, यहाँ सेठ कहते हैं जो मालदार ज्यादा हो गांव में। धन से नहीं होता है, मनुष्य के दिल से होता है। बाबा रघुनाथ महाराज ने देखे लिखा है विश्राम सागर में। विश्राम सागर जो है उनकी रचना है, और मिलिट्री में सर्विस करते थे, फिर नौकरी का इस्तीफा देकर के महात्मा हो गए। फिर महात्मा हो गए थे, वही देखे अयोध्या में जो उनकी छावनी बनी हुई है, बाबा रघुनाथ महाराज की छावनी। आज भी वहां लंगर दान पुण्य धर्म सब चलता है। देखिए संतों का इतना बड़ा प्रताप होता है कि व्यक्ति जब संतों की छाया में एक सबको छोड़ करके देखिए जो व्यक्ति निकलता है, उसके ना रहने के बाद भी उसके नाम से दान पुण्य होता रहता है, उसके ना रहने पर। और बाबा रघुनाथ महाराज कब हुए, लेकिन आज भी उनकी छावनी देखे अयोध्या में है, और लोग जाते हैं उनके नाम से, वहां हजारों लोग खाते पीते हैं, दान पुण्य होता है। बड़े बड़े देखिए सेठ साहूकार दानी धर्मी लोग जो होते हैं, पुण्यवान जो लोग होते हैं, उनके नाम से देखिए आश्रम मठ मंदिर वहां स्थापित कर देते हैं। और अल्लाह, और आश्रम मठ मंदिर स्थापित कर देते हैं। अरे तो दान और पुण्य और धर्म और कर्म देखिए तरह तरह के काम सब होते रहते हैं। आदमी संसार से चला जाता है, आदमी संसार से चला जाता है, लेकिन उसके नाम से देखिए अच्छे काम होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे कार्य संसार में होते हैं जो मनुष्य के ना रहने पर भी देखिए लोग उसे याद करते हैं, और कुछ ऐसे कार्य करके कुछ लोग जाते हैं कि रहते रहते भी उनका नाम कोई लेने वाला संसार में नहीं है। और एक सीतापुर जिले में एक महात्मा थे, ईश्वरारा एक गांव है सरैया स्टेशन के पास। तो उनका स्वामी मंगलदास महाराज नाम था, उसी गांव के थे, ब्राह्मण कुल के थे, महात्मा हो गए थे। अयोध्या में उनका भी मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े उनके भक्त और प्रेमी नेमी थे। तो महाराष्ट्र के एक सेठ थे, तो कहते अयोध्या में उनके नाम से, अपने गुरु के नाम से बहुत धन संपत्ति लगा दिया। आज भी हजारों लोग वहां खाते पीते। लेकिन फिर सेठ जी के मन में क्या हुआ, फिर सेठ जी के मन में देखे कैसी भावना उत्पन्न हुई कि हमारे गुरु जी का जहाँ जन्म स्थान है वहां भी एक मंदिर हम बनवाना चाहते हैं, जिससे जहां उनका जन्म हुआ था लोग, क्षेत्र के लोग भी जान सकें कि कोई इस गांव में संत हो गया था, तो लोग याद करें, लोग मंदिर में आए, अपना पूजा करें, भंडारा वहां भी चलना चाहिए। तो देखिए जब वो महाराष्ट्र से आते थे तो 4-5 किलोमीटर दूरी से ही चप्पल जूते हाथ में ले लेते थे कि हमारे गुरु जी का यहाँ जन्म स्थान था, यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। तो दूर से ही वहां से चप्पल ले लेते थे, फिर नंगे पांव वहां से उस गांव में घूमते थे, सबसे मिलते थे। फिर कुछ लोगों ने जगह दिया वहां, बहुत लोगों से उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक आश्रम हम बनवाना चाहते हैं, एक मंदिर गुरु जी के नाम से, क्योंकि इसी गांव में उनका जन्म हुआ था और उनकी संपत्ति हमको कुछ नहीं चाहिए जो घर कुटुंब में है। इस गांव में अगर कोई दानी धर्मी हो तो कुछ जगह अगर हमको दे दे तो यहाँ एक आश्रम हम बना दें, और कोई न कोई संत यहाँ रहेंगे, तो इसका लाभ किसको होगा, तुम लोगों को होगा। किसी गांव में कोई आश्रम बन जाए और संत रहने लगे तब कितनी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जब तुमको फुर्सत मिले तब चले जाओ, बैठो 10-5 मिनट। वो गांव भी धन्य होते हैं
जिन गांवों में देखे मंदिर और आश्रम बने होते, आश्रम बने होते हैं, वहां संत लोग रहते हैं। और जिन जिन गांवों में देखे आश्रम बने हुए हैं, वहां उन लोगों को बिना प्रयास ही सबके दर्शन मिलते हैं। आश्रम की वजह से कहां कहां के लोग देखे कितना रुपया खर्च करके वहां पहुंचते। तो ऐसे नंगे पांव 4-5 किलोमीटर से वो आते थे व्यक्ति, और वहां पर जगह जो थी लोगों ने दिया, अच्छे लोग थे, तो वहां पर एक आश्रम उन्होंने बनवा दिया। अब प्रतिवर्ष वहां भंडारा होता है। धीरे धीरे 2-4-10 साधु रहने लगे। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता गया, कोई और आया, उसने बनवा दिया, उसने बनवा दिया। तो देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा, कितना बड़ा भाव कि जहाँ गुरु जी का आश्रम है वहां तो जाते ही थे, लेकिन फिर उनके जन्म स्थान पर एक खंभ गाड़ दिया, मंदिर बनवा कर। लगभग 3-4 बीघे की जगह है, पेड़ पौधा फूल फल खाने पीने। आज भी उनके जो बच्चे लोग हैं वहां से पैसा भेजते हैं कि कोई संत यहाँ रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो व्यक्ति अच्छे काम करके यहाँ से जाता है तो बहुत दिन तक इस संसार के लोग उसे याद करते रहते हैं। संसार के लोग देखिए याद करके आंखों में आंसू भर लेते हैं कि भाई हमारे गांव में, नगर में, क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ था जो ऐसा काम किया। अगर गलत काम करने वाला कोई व्यक्ति तैयार होता है तो देखिए गलत काम से वो गांव बदनाम हो जाता है कि वो गांव बहुत खराब है, वहां बड़े बड़े डाकू लोग हैं, बड़े बड़े खराब लोग रहते हैं वहां पर। तो हर मनुष्य के अंदर देखिए ज्ञान होना चाहिए, सचेतता होनी चाहिए कि जिससे ऐसे कर्म करके हम लोग यहाँ से जाएं जिससे लोग हमें याद करते रहें, लोग हमें याद करते रहें, युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में देखिए नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, तीर्थों में जगह जगह लाखों रुपए लोगों ने खर्च कर दिया, दान कर दिया। और अब एक बहाना होता है, अब ऐसे जैसे एक साल में त्योहार आता है, अब त्योहार के बहाने कोई न कोई बहाना जब बनता है तभी तो देखिए व्यक्ति, अब सत्संग का भी एक उद्देश्य है कि रोज यहाँ होता है तो देखिए लोग आ जाते हैं, लोग आ जाते। अगर सत्संग ना रखा जाए तब कोई नहीं आएगा कि हाँ सत्संग नहीं होता है, तो कोई नहीं आएगा। ऐसे बिना बुलाए ही लोग प्रयास से ही आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों को अपने जीवन में देखिए कोई न कोई माध्यम बनाते रहना चाहिए कि जिससे हम लोगों का जीवन अच्छा बनता जाए और हम लोगों की खुशबू जो है फैलती जाए। तो करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, ऐसा रहे जग निशानी। सुनो दे सबीरों कथा है सुहानी, सुनो दे सबीरों कथा है सुहानी। सुनो दे सबीरों कथा है सुहानी, दे सबीरों कथा है सुहानी। करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, कर्म वैसा रहे जग निशानी। फिर आगे देखिए कितने बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं कि सतयुग में हरिश्चंद्र दानी हुए थे, हरिश्चंद्र दानी हुए थे। बिके डोम के घर भरे रोज पानी, बिके डोम के घर भरे रोज पानी। बिके डोम के घर भरे रोज पानी, बिके डोम के घर भरे रोज पानी। सुनो दे सबीरों कथा है सुहानी, सुनो दे सबीरों कथा है सुहानी। करो कर्म वै
ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। सुनो सज्जनों मोर ध्वज की कथा ये, सुनो सज्जनों मोर ध्वज की कथा ये, जिन्होंने दिया दान सुत का था राजा वो रानी, दिया दान सुत का था राजा वो रानी। सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी। करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी। सुनाया अपने नाम राजा शिवी का, सुने नाम राजा शिवी का, जिन्होंने स्वतः तन तुला पे तुलानी, स्वतः तन तुला पे तुलानी। करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। द्वापर में कर्ण वीर दानी हुए थे, 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 जिनकी अमर है जगत में कहानी, जिनकी अमर है जगत में कहानी, जिनकी अमर है जगत में कहानी, जिनकी अमर है जगत में कहानी। करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी। तो द्वापर में कर्णवीर दानी हुए थे और जिनकी अमर है जगत में कहानी। एक से एक दानी हमारे भारतीय परंपरा में, ये भारत की महान धरती पर होते आए हैं, लेकिन कर्ण के समान कहते आज तक कोई दानी नहीं हुआ। जब दान का नाम आता है तो देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम कर्ण का नाम देखिए लिया जाता है। कर्ण देखिए दान में उनका बहुत ही आगे नाम रहा है। तो ऐसे ही देखिए वही व्यक्ति अपनी मानी हुई चीज को परमार्थ में लगा पाता है, अच्छे काम में लगा पाता है, जिसके अंदर त्याग होता है। और जिसके अंदर मोह होता है बहुत, तो उसी संपत्ति को देखते देखते मर जाता है और फिर उस संपत्ति का दुरुपयोग होता है। वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा कुछ, चाहे जितना उसको संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाए, अवसर मिल जाए, समय मिल जाए, या शरीर में ताकत ही उसके हो, लेकिन ताकत का कहो सही उपयोग करे तो नहीं कर पाएगा। ताकत का उपयोग भी अगर करेगा तो उसका गलत उपयोग करेगा, उसका गलत उपयोग करेगा, गलत काम उससे वो करना शुरू करेगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार देखिए कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जो कुछ हम अच्छे कार्य करते जाएंगे तो देखिए वो धर्म की बैंक में हमारी जमा होता चला जाएगा। वो धर्म की बैंक में जमा होता कैसे चला जाएगा? माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, और इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है, छोड़ करके एक दूसरा भी घर है।
माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है। इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। जिस घर में आज हम लोग रह रहे हैं, अभी कुछ दिनों में एक दूसरे घर में अभी हमें जाना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी कर लेना। ये घर देखिए कुछ दिनों में काम आने वाला नहीं है। अभी जब कल शरीर छूट जाएगा तो दूसरा घर आपको बनाना पड़ेगा, और इस घर में लौट कर आओगे भी तो लोग रहने नहीं देंगे। कोई कह दे कि हम आपके पिता हैं, हम यही रहते थे, हमने सब कुछ बनाया, भैया आप यहीं हमको रहने दो। देखिए वही बच्चे भाला लेकर दौड़ेंगे, ये पिता है, ये तो भूत है, ये पिता है, ये तो भूत है, ये भूत बनकर आया है, मार करके भगा देंगे तुरंत। मरने के बाद कोई रहने नहीं देगा, ये भूत बन गया है। तो मरने के बाद देखिए उस घर में कोई रहने नहीं देता है और उस घर से निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए भाई माया के वो पुजारी आगे की कुछ खबर है, और इस घर को छोड़ करके एक दूसरा भी घर है। उस दूसरे घर की भी तैयारी कर लेना। जो दूसरे इस घर में रहते रहते उस घर की तैयारी कर लेता है, देखिए जहां उसका इस घर से जन्म हुआ, शरीर बदला जहां, तो वहां से फिर लोग उसको लेने आ जाते हैं तुरंत, फिर अच्छी जगह बढ़िया रख देते हैं, फिर वहां बढ़िया आराम से रहने लगता है वो। भाई किसी ने बढ़िया छप्पर छा लिया है तो बरसात में तो चैन से बैठेगा ही, और जिसने छाया नहीं है तो चैन से कैसे बैठेगा, वो टपकेगा। जब तो टपकेगा तो इधर खाट बढ़ाओ उधर खाट बढ़ाओ, कहाँ रात में नींद आएगी। तो आदमी सब कुछ करता है, सब कुछ कमाता है, लेकिन उसकी धर्म की बैंक जो है वो खाली रहती है। धर्म की बैंक उसकी खाली रहती है, और जब धर्म की बैंक उसकी खाली रहती है तब देखिए छूछे हाथ तो आता है और छूछे हाथ ही यहाँ से वो चला जाता है। तो इसलिए छूछे हाथ आए हो तो मुट्ठी बांध कर आया, तो मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा, पथिक मालिक करोड़ों का तो कहलाने से क्या होगा। तो देखिए मुट्ठी बांध कर सब आते हैं और हाथ पसारे यहाँ से सब चले जाते हैं, कुछ हाथ में यहाँ से लेकर नहीं जाते। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। करोड़ों मर गए साथी मिला जो ताज शाही का, करोड़ों मर गए साथी मिला जो ताज शाही का। बजा जब कूच का डंका मिला नहीं साथ राही का, बजा जब कूच का डंका मिला नहीं साथ राही का। सिकंदर जैसे बादशाह जो पूरे विश्व पर राज करने वाले, देखिए जब उनके मरने का समय आया तो उन्होंने क्या कह दिया था कि देखिए मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी से दोनों हाथों को लटका देना। तो लोगों ने पूछा क्यों, सबकी तो अर्थी में हाथों को बांध दिया जाता है और हाथों को लटका देना, इसका मतलब क्या है। लेकिन इसका मतलब यह है लोग देख लेंगे
हमारे जीवन से लोग शिक्षा ले लेंगे कि इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, पूरे विश्व पर राज किया, लेकिन आज देखे दोनों हाथ इसके लटके हैं नीचे, हाथ में कुछ लेकर ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा था लोग हमारे जीवन से शिक्षा ले लेंगे, हाथों से शिक्षा ले लेंगे। सबके अर्थी में हाथ बंधे होते हैं, लेकिन हमारे हाथ बाहर कर देना, तब हमारी लाश को लेकर के चलना। तो सब लोग गांव नगर के देखने दौड़ेंगे कि ये एक ऐसा मुर्दा है जिसके हाथ दोनों बाहर लटके हैं, लोग देख लेंगे हमें। तो देखिए बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जिम्मेदार इस संसार में सब आए और सब उठे, यहाँ से सब चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। और जात कौरवो लागिन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। कौरवो लागिन बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंताए सिरानी, गए पांडव कुंताए सिरानी। गए सहदेव जिन बुद्धिमति छानी, सहदेव जिन बुद्धिमति छानी। सर्व सोने की लंक उठाई, सोने की लंक उठाई। चलत बार कछु संग न जाई, बार कछु संग न जाई। जाकी कुरिया अंतरी छाई, जाकी कुरिया अंतरी छाई। आसमान तक जिन्होंने अपना महल बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनकी क्या स्थिति हुई? जाकी कुरिया अंतरी छाई, की कुरिया अंतरी छाई। सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। मूर्ख मन सा बहुत सजोई, मूर्ख मन सा बहुत सजोई। अब अपने मरे और ले रोई, अपने मरे और ले रोई। यूं न जाने हम हो मर जइबे, जाने हम हो मर जइबे। टका 10 भिड़े और ले खइबे, तो भिड़े और ले खइबे। अपनी अपनी करी गए, अपनी अपनी करी गए। लागिन काहू के साथ, लागिन काहू के साथ। अपनी करी गए रावणा, अपनी करी गए रावणा। और अपनी दशरथ नाथ, अपनी दशरथ नाथ। इस संसार में सब देखिए अपनी अपनी करके सब यहाँ से चले गए। तो इसलिए हर मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोगों की भी तैयारी है, हम लोगों की भी तैयारी है। अपना सामान गठरी बांध लो ठीक से। तो देखिए ये 20-22 दिन के सत्संग का अंतिम निचोड़ आज मैंने बता दिया। आज लास्ट सत्संग है कि अपनी गठरी को भाई मजबूत से बांध लेना, क्योंकि रास्ते में छूटने न पाए। और रास्ते में अगर छूट गई तो देखिए सामान सब बिखर जाएगी, साथ से नहीं जा पाएगी। तो जो कुछ इतने दिनों में सुनाया गया सत्संग की ज्ञान गंगा में आप लोग गोता लगाते रहे, और जो कुछ सुना और समझा, देखिए इन सब चीजों को मनन चिंतन करते रहना। और उनको एक बात अगर इतने दिनों में याद रखना तो उसी से बहुत लाभ जीवन में होगा। एक गुरुजी जब चलने लगे तो उनके 2 शिष्य थे। तो जब चलने लगे तो दोनों को बुलाया और कहने लगे देखिए अब हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं और 12 बरस के बाद हम आएंगे वापस। तो उनकी झोली में 2 चने थे, तो एक एक चना निकाल करके दोनों शिष्यों को दे दिया। कहा हम 12 बरस के बाद आएंगे वापस, और जब हम आएंगे तो तुमको चना दिखाना पड़ेगा। तो
एक चेला बुद्धिमान था, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा जाओ 7 परत में गठिया करके इसको तिजोरी में रख। और एक चेला था तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आंगन बहुत बड़ा था कि आंगन में इसको बो दो, तो बो दिया, तो वो उगने लगा धीरे धीरे वो। और जब उग गया तो उससे बहुत चना हुए थे। धीरे 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 चना बोते 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 खेती में चना बोने लगा। धीरे धीरे चना बोते बोते घर मकान सब कुछ बनवा लिया, सब कुछ खरीद लिया 12 बरस में, और बहुत धन संपत्ति हो गई। तब गुरु जब 12 बरस हो गया तब गुरु जी कह के गए थे। तो 12 बरस के बाद जब लौटे वो तो आए। जब आए तो पूछने लगे, भाई जो चना हम दे गए थे हमको दिखाओ। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, जो चना गुरुजी ने दिया था उसको तिजोरी से निकाल लाओ। 12 बरस तक न धूप उसमें लगी न हवा लगी, वो सड़ गया। तो जैसे निकाल कर लाए तो वो खाक हो गया, सड़ गया। तो गुरुजी ने जब देखा, कहा देखिए जो हमने बीज तुमको दिया था, अरे उससे दूसरा बीज तीसरा तो नहीं बना पाए, लेकिन उसको भी साड़ दिया। इसलिए तुम चेला तो बन गए, लेकिन वो ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं है, वो ज्ञान नहीं तुम्हारे अंदर है। फिर दूसरे चेला के यहाँ जब गए गुरुजी, तो उससे कहने लगे वो चना दिखाओ। तो वो कहने लगा, गुरुजी आप घर के अंदर चलिए, हम ला नहीं सकते हैं। कहीं नहीं, हम जो तुमको चना दे गए थे उसको दिखाओ। कहीं उसी चने से इतने चने हुए। घर मकान सब दिखाया कि उसी चने से देखिए इतना बड़ा ये मकान बन गया। और इतना चना भरा था, बखारी में खोल दिया, हरा हरा सब चना गिरने लगा। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए कि देखिए हम शिष्य तो हमने, देखिए गुरु ज्ञान तो बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन कोई को उस ज्ञान को आगे बढ़ा पाते हैं, कोई को उस ज्ञान को ही चाट करके खत्म कर देते हैं, या जीवन में आज ज्ञान को अपनाया कल छोड़ देते हैं। देखिए भक्ति भी जब से भक्ति ली जाती है तब से अंत तक, शरीर छूटने तक कोई कोई व्यक्ति निभा पाता है, बीच में ही छोड़ देते हैं लोग। जो अंत तक निभा ले जाए उसकी भक्ति पूरी होती है। हाँ। तो कहा देखिए तुम बहुत अच्छे हो, कम से कम एक चने से लाखों चने तुमने बना दिया। ऐसे ही ज्ञान तो गुरु का थोड़ा होता है, उस ज्ञान को जीवन में अपनाने से देखिए हमारा जीवन जो है लाखों दुखों से दूर हो जाता है। तो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप लोग सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, और बहुत ही पुण्य का समय है कि गोमती नदी के तट पर और ज्ञान रूपी गंगा में देखिए स्नान करना, और ये बहुत सौभाग्य का दिन होता है। ये जो सत्संग देखिए, संत समाज मिले बड़ भागा, समाज मिले बड़ भागा, संत समाज मिले बड़ भागा, समाज बड़ भागा। बहुत बड़ी भाग जब होती है, पुण्य के समय जब कहते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, तब देखिए संतों का आगमन होता है, और संतों के ज्ञान रस में देखिए हमारा मन जो है उसमें रमित होता है, और उस ज्ञान रस में जब हमारा मन देखिए एकाग्र हो जाता है, तो हमारे जीवन का फिर क्या होता है, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हर आदमी सुख चाहता है, शांति चाहता है। तो देखिए इतने दिनों के सत्संग में जो कुछ सुनाया गया, पूरी बातें न याद रखना तो एक दो जरूर बातें याद रखना, और जीवन में कोई समस्या आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो ये सारी चीजें काम आएंगी। जैसे धन संपत्ति रखी है, उसे मकान गाड़ी घोड़ा ले लो उठा करके तुरंत। ये ज्ञान जो है, आप देश विदेश कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, सत्संग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया है, कितना भी दुख मुसीबत आए, उस ज्ञान को अगर याद कर लोगे तो देखिए तुम गलत काम नहीं करोगे, अपने मन को समझा लोगे कि नहीं ऐसा नहीं ठीक है,
चलो अच्छा है, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसलिए संत समाज मिले बड़ भागा। संतों के दर स्पर्श कहते हैं जब बहुत पुण्य के फल उदय होते हैं, तब ऐसे अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं सत्संग में लगे रहने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति लगा रहेगा, तो देखिए जो लगा रहेगा तो जरूर उसको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और उसके जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। और झोंका है। उठाओ। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान यधार विवेक की भांति, ज्ञान यधार विवेक की भांति, सूरत ज्योति जहाँ जाता है आरती हो, सूरत ज्योति जहाँ जाता है आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दास पारस गुरु चरण चरण, दास पारस गुरु चरण चरण, टूटी गयो राम जाल साहेब आरती हो, टूटी गयो राम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की बात, साहेब कबीर संतन की बात, आयो परख परकाश साहेब आरती हो, आयो परख परकाश
गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार की देश की बाती, ज्ञान आधार की देश की बाती, सूरत ज्योति जहानात साहेब आरती हो, सूरत ज्योति जहानात साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, सरस परस गुरु चरण चरण सरस परस गुरु चरण टूटी गयो रमजान साहेब आरती हो, टूटी गयो रमजान साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, बंदो सन्मुख पारखी वचन उचारो सत्य प्रेम के बोलो सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सबके दुआ दस